नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। किसान कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गरमाने वाली है। भारत कृषक समाज संगठन कर्ज माफी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है, क्योंकि आधी अधूरी कर्ज माफी योजना का खामियाजा राज्य के हजारों किसान भुगत रहे हैं। 2018 में किसान कर्ज माफी सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण बनी थी, जिसके दम पर कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। प्रदेश में हजारों किसान ऐसे हैं जिनको कर्ज माफी का सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन बैंकों ने आज तक कर्ज माफ नहीं किया। अब वही किसान बैंकों को डिफॉल्टर घोषित कर दिए हैं। किसानों की इसी समस्या को लेकर भारत कृषक समाज संगठन जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में है। भारत कृषक संगठन के प्रांत अध्यक्ष का यह कहना है कि सरकार ने कर्ज माफी को लेकर किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि प्रदेश में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है। किसान कर्ज माफी का फैसला सरकार ने लिया था और अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। राजनीतिक पार्टियों के लिए किसानों को सत्ता पाने के लिए कब तक हथियार बनाती रहेंगी। आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कर्ज माफी को लेकर पीड़ित किसान और याचिका दायर करने वाले भारत कृषक समाज संगठन के प्रांत अध्यक्ष के अग्रवाल क्या कह रहे हैं। 92,374 रुपए जो कर्ज माफी के समय जो ऐलान किया था सरकार ने, उस समय मेरा ऋण माफ हो गया था। लेकिन मैं उस समय से निश्चिंत हो गया। मैंने कहा मेरा कर्ज माफ हो गया, मैं नए सिरे से लेने जाऊं। लेकिन जब लेने गया वहां तो वो बोलने लगे आप डिफॉल्टर हो, आपका लोन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप एक काम करिए, समझौता कर लीजिए, कुछ 20-25 हज़ार रुपये जो भी बनता है वो हमको दे दीजिए। उसमें हम कुछ अमाउंट मिला के आप 25,000 अभी दे दीजिए, 25,000 आप 6 महीने बाद दे देंगे। तो मैंने कहा मैं क्यों दूँ, जब मेरा माफ़ हो गया और ऑलरेडी आपने हमको ये सर्टिफिकेट दे दिया और यहाँ पे नीचे लिख भी दिया कि आपका कर्ज माफ़ किया जाता है। तो बताइए सर हम कहाँ जाएँ। उनने डिफॉल्टर में अलग डाल दिया और दूसरी जगह से हमको कर्ज भी नहीं लेने जाता हूँ वहाँ, तो वो बोलते हैं कि आप वो पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं माफ़ करूँगा। और एक बात और बताना भूल गया सर, इसमें हिस्सा राशि जो थी वो भी हमको आज अभी तक नहीं दी गई। जो हिस्सा राशि पीछे जमा होती है कार्ड बनने से पहले, वो भी हमको नहीं दी गई। किसानों की नीतियों के कारण हुए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारी नीतियों के आड़ में अगर हम कर्जदार हुए हैं तो हमें कर्ज मुक्त वो करें। कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में आई तो उन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ़ किया और घोषणा करके, और काफ़ी किसानों को इससे लाभ हुआ। परंतु ये जो लाभ है हमारे कुछ किसानों को मिल पाया और ये सरकार जो है चली गई। सरकारें कोई भी रही हों, अभी वर्तमान में हमारी भाजपा की सरकार है और उसने इस योजना को आते ही से तुरंत बंद कर दिया, जबकि ये कैबिनेट का डिसीजन था। गजट नोटिफिकेशन इसका हुआ और इन्होंने बिना किसी घोषणा के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया में जाए बिना, और हमारे किसानों का कर्ज जो है, जो माफ़ी की योजना थी, उसको बंद कर दी। इससे हमारे किसानों में बड़ा असंतोष फैला, क्योंकि कुछ किसानों का जिनका कर्ज माफ़ हुआ और उन किसानों का जिनका की लिस्ट में नाम था और उनको सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गए थे कि आपका कर्ज माफ़ किया जा रहा है, ऐसे किसान अपने सर्टिफिकेट लेकर के और वो घूम रहे हैं और उनमें असंतोष है, असमानता की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये किसानों के साथ जो है बड़ा धोखा है, और किसानों के साथ में धोखे के साथ में हमारे साथ में ये ठगी भी है, क्योंकि अब जो किसान जिनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ और उनका लिस्ट में नाम था या केसीसी उनकी बनी हुई थी, अब उनको डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया गया है। अब वो डिफ़ाल्टर की स्थिति में ये हो गया कि ना वो लोन ले पा रहे हैं, ना वो अपना केसीसी रिन्यू करा पा रहे हैं, ना वो कोई भविष्य की अपनी योजनाएं बना। तो आपने सुना पीड़ित किसान को, और साथ ही जो भारत कृषक समाज के प्रांत अध्यक्ष हैं के अग्रवाल, उनको भी। अब साफ तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया था, कोई सी भी सरकार आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा कर्ज माफ चाहिए। और ये जो आधी अधूरी कर्ज माफी है, ये किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई किसान ऐसे हैं जिनको कर्ज माफी का सर्टिफिकेट तो दे दिया गया है, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं किया गया, डिफॉल्टर उनको घोषित कर दिया गया है। अब वो किसी बैंक से लोन भी नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी तरीके से
डॉक्यूमेंटेशन किसी बैंक में उनका नहीं हो पा रहा है। तो अब सवाल यही है कि कैसे किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा, कर्ज माफी कैसे किसानों की होगी। अब ये किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी कर्ज माफी की जाए और जो आधी अधूरी कर्ज माफी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, सरकार उनकी मदद करे। तो इसके साथ ही अब भारत कृषक समाज ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अब अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। याचिका दायर करने की तैयारी है भारत कृषक समाज की। जबलपुर हाईकोर्ट में इस कर्ज माफी को लेकर याचिका दायर की जा सकती है भारत कृषक समाज की ओर से, क्योंकि कर्ज माफी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी डिफॉल्टर किसानों को घोषित किया गया है। और वैसे में डिफॉल्टर सूची में किसानों को नाम आ गया। किसानों पर बैंक कर्ज लौटाने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। बैंकों की ओर से किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि कर्ज माफी जो उनका लोन है उसको चुकाया जाए, लेकिन किसान दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। ना तो कर्ज माफी सरकार की ओर से की जा रही है और दूसरी तरफ बैंक भी लगातार किसानों को कर्ज चुकाने के लिए दबाव बना रहा है। तो अब सवाल यही है कि आखिर कैसे इस समस्या का समाधान होगा। आज हम चर्चा इस पर ही करेंगे, क्योंकि ये जो पूरी अब लड़ाई है किसानों की, ये कोर्ट तक जाने की तैयारी में है, हाई कोर्ट जाने की तैयारी में भारत कृषक समाज है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर अपनी याचिका में जिक्र भारत कृषक समाज की ओर से किया जाएगा। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि आखिर क्या समाधान इसका हो सकता है, कैसे किसानों की समस्या को हल किया जाए और जो कर्ज माफी का वादा किसानों से किया गया था जिसको पूरा नहीं किया गया, तो कैसे अब वो वादा पूरा होगा और कैसे किसानों को राहत मिलेगी। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। भारत कृषक समाज के प्रांत अध्यक्ष के अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप अभी सुन भी रहे थे। के अग्रवाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ गोविंद मालू हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता। गोविंद मालू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले के अग्रवाल जी, आप ही से मैं समझना चाह रहा हूँ सर, क्या तैयारी, क्या रूपरेखा आप लोगों की तैयार हो रही है अब? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये जो ऋण मुक्ति का विषय है इसको प्राथमिकता से लिया है। मैं कृषक समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ जी। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो सर मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। बिल्कुल। कि हमारे किसान कर्जदार क्यों हुए। हमारे किसान जो कर्जदार हुए उसका प्रमुख कारण ये था कि हमको जो एमएसपी पर रेट मिलना चाहिए था हमारे उत्पाद का, वो हमको नहीं मिला जी। 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करके कहा था कि C2 + 50% फार्मूले पर हमारे किसानों को एमएसपी दिया जाए। और ये 15 अगस्त 2007 उन्होंने डेडलाइन तय की थी कि इस तारीख तक के ये किसानों की जो कमेटी की रिपोर्ट है ये लागू हो जानी चाहिए, नहीं तो किसान तबाही के रास्ते में अग्रसर हो जाएगा जी। अब ये 13-14 सालों में हमारे किसानों को जो उत्पाद का मूल्य नहीं मिला और अभी 1975 रुपये गेहूं का रेट है और ये हमारे किसान जो है बाजार में 1500 और 1600 रुपये में बेच रहे हैं जी। अगर ये हमारा उस वक्त फार्मूला लागू हो जाता तो हमारे किसानों के जो उत्पाद है वो 3000 रुपये क्विंटल में बिकते। 1000 रुपये 1500 रुपये क्विंटल का जो हमें घाटा हुआ इन 13-14 सालों में हमारे 45 लाख करोड़ रुपए किसानों के सरकार ने हड़प कर लिए, हमारे से दबा लिया, जो कि उनको उस समय से देना चाहिए था। उस समय की सरकारों ने भी हमारे साथ में छलावा किया और उसे आगे की सरकारों ने भी पूरा करने का प्रयास नहीं किया। इसके कारण हम कर्जदार हुए और कर्ज माफी की हमारी जो मांग थी बहुत पुरानी मांग है। हम पहले से कहते आए हैं कि एक बार हमें कर्ज मुक्त कर दीजिए, हमें उन्मुक्त होकर के खेती करने की दिशा में आगे बढ़ने दीजिए, हम अपनी प्रगति खुद कर लेंगे। और कमलनाथ सरकार आई और उन्होंने कर्ज को माफ किया। अब विसंगति ये पैदा हो रही है सर कि अब ये जो सरकार बदली है इससे इन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। अब इसमें
अनिश्चितता की स्थिति हमारे किसानों के बीच में है। अब वो सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं कि कभी ना कहीं हमारा जो है वो कर्ज माफ होगा, और जब वो बैंकों में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि नहीं, आपका तो कर्ज माफ नहीं हुआ है, आपका भले ही लिस्ट में नाम है, भले ही हमने फर्जी प्रमाण पत्र आपको दे दिए हैं, अब आप डिफाल्टर हो गए हैं, अब आपको हम कोई लोन नहीं दे सकते, आपका कोई हम जो है केसीसी रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे किसानों के साथ में बड़ा धोखा है। और ये जो आक्रोश, असंतोष का वातावरण, अनिश्चितता का वातावरण हमारे गांव में पैदा हो गया है, तो ये इसके कारण इनडिस्क्रिमिनेसी है। मतलब आप आधे लोगों को उसका फायदा देना चाहते हैं और आधे लोगों को आप कह रहे हैं कि नहीं, हम आपका जो है वो सब फर्जी प्रमाण पत्र हमने दे दिए हैं। तो ये ऐसी असमानता क्यों? तो ये एक जो है वैधानिक प्रक्रिया में ये मामला जाता है। हमने वकीलों से सलाह ली है और हम अगर इस तरह की असमानता, अनिश्चितता की स्थिति रहेगी, असंतोष गांव में रहेगा, तो हमारे पास में न्याय के दरवाजे खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। ठीक है सर। तो हमारे किसानों ने बैठ करके तय किया है कि जिन लोगों को, या तो फिर इनके अगेंस्ट में जो है 420 का मामला दर्ज बनता है। सर, आपने हमको फर्जी प्रमाण पत्र थमा दिए और अब आप कहते हैं कि हम आपका कर्ज माफ नहीं करेंगे, आप ये जो सर्टिफिकेट है फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर। सर, इस तरह से क्यों हमारे को परेशान किया जा रहा है? सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस पर अब जवाब ले लेते हैं। गोविंद मालू जी, आपने सुना के अग्रवाल जी को, क्या जवाब है सरकार के पास अब इनकी बातों का? क्या कहा था उन्होंने? गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आज नहीं आ रही थी उनकी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, मैं कनेक्शन को ठीक कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन के अग्रवाल जी का ये कहना है कि किसानों के साथ ये ठगी हुई है। ठगी कैसे हुई है? किसानों के साथ धोखा हुआ है। उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया है कर्ज माफी का, लेकिन कर्ज माफ उनका हुआ नहीं है। बैंकों ने उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है और जो बैंकों से लोन किसानों का चल रहा है, अब बैंक उन पर दबाव बना रहे हैं कि इस लोन को क्लियर किया जाए। ऐसे में अब किसान कहां जाए? कहा उन्होंने कि किसानों के साथ हुई है और ये चलना चाहिए। गोविंद जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है, आपकी सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बोलिए सर, अब क्लियर है आवाज। तो सही कहा उन्होंने, किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। कांग्रेस ने वादा करके धोखाधड़ी की है। जब यदि कोई विज्ञापन देता है उपभोक्ता को वस्तु बेचने का, और यदि वहां धोखा होता है तो उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, उसको धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है और उसका क्षतिपूर्ति मिलती है। क्यों ना कांग्रेस पर धोखाधड़ी का केस किसानों को दर्ज करना चाहिए कि आपने विज्ञापन कुछ और दिया था, किया कुछ और, 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था। लेकिन के अग्रवाल जी तो ये कह रहे हैं ना कि सरकार जब बदली तो उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस ने ये योजना लेकर आई और जब सरकार बदली तो उसको बंद कर दिया गया और जो कर्ज माफी थी वो अधूरी लटक गई। अधूरी लटकेगी? हाँ। आप 55,000 करोड़, लगभग 55,64 करोड़ रुपया आपको माफ करना था। आपके पास आवेदन आए थे, लगभग 49 लाख किसानों ने कर्ज माफी के लिए आवेदन किए थे जी। 55.61 लाख करोड़ का ऋण खातेदारों को उनको माफ करना था। आपने 10 दिन में बात की थी, माफ करने का वादा किया था, बिना किसी वर्कआउट करे बाकी सब योजनाएं बंद कर दी, कर्ज माफी का दिखावा करा और वोट ले लिया और किसानों के साथ छल किया। 8,154 करोड़ रुपया केवल इतना माफ हुआ है और उसमें 800 करोड़ तो मतलब माफी का स्वीकृति हुई है। उसमें से 800 करोड़ रुपया 800 करोड़ रुपया फिर देनदारी का शेष रहा था कोऑपरेटिव बैंकों को, जो शिवराज जी की सरकार ने भुगतान किया। आपने वो भावांतर योजना बंद कर दी। किसानों को जो खाद बीज का अग्रिम पैसा मिलता था बिना ब्याज के, और उसमें भी ठीक है, इस पर 1 लाख में 10,000। ठीक है गोविंद जी, इस पर आएंगे। और ये जो देखिए, आप सुनिए,
हाँ। बिना इकोनॉमी के, बिना उसका अध्ययन किए, बिना आर्थिक स्थिति का अध्ययन किए हम कैसे उसको वाइबल है कि नहीं, उसके बिना कैसे चुकाना होगा। केवल 7,000 के आसपास कितना करोड़ रुपया मिला। ठीक है, फिरोज जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हमने देखिए, इन्होंने एक और धोखा किया फसल बीमा में, उसकी स्केलिंग कम कर दी, 75% करने से उनको, किसानों को उतना पैसा कम मिला। वो भी सरकार ने फसल बीमा का पैसा किसानों को दिया है और किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। लेकिन कर्ज माफी का वादा कांग्रेस का था और उन्होंने केवल ये प्रमाण पत्र बांटे और वो खाते खड़े रहे, इसमें पैसे जमा नहीं किए। ठीक है सर, करने से कुछ ठीक है, ये बात के अग्रवाल जी बता चुके हैं। जवाब आप फिरोज जी से लेना है। फिरोज जी जवाब दीजिए आप। देखिए, कमलनाथ जी जब 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले हमने ये योजना चालू की, जय किसान ऋण माफी योजना। सबसे पहली फाइल उन्होंने इसी बात की दस्तखत की। 55 लाख किसानों ने इसमें आवेदन किए, 51 लाख किसानों का चयन हुआ और जिनको चयन हुआ उनको सर्टिफिकेट इशू हुए कि आपका चयन हुआ है। ठीक, उसमें से 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए। 5,500 डिफॉल्टर जो थे, जो कालातीत थे, 2 लाख तक के, उनके कर्जे माफ हो गए। 11,500 करोड़ रुपए इसका भुगतान किया गया मध्य प्रदेश सरकार कृषि कल्याण विभाग ने। ये सत्य है। बात जो के अग्रवाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपने इन द नेम ऑफ गवर्नर, जब गवर्नर के नाम पर कोई योजना को चालू किया, सरकार जो चलती है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम चलती है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नाम नहीं चलती। ठीक, उन्होंने ये योजना को आपने उठाया और बंद कर दिया। उसके 2 चरण पूरे हुए थे। पूछो, वो खुद ही कह रहे हैं कि काफी किसानों को लाभ हुआ इसमें। के अग्रवाल जी को मैं कहता हूं, ये जो नकली किसान पुत्र है शिवराज सिंह, इनको बुला के कोर्ट में खड़ा करो, मैं बधाई देता हूं आपको। ये जो लोग इतनी ओछी राजनीति करते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, जो जिस तरीके के काम इन्होंने योजना क्यों बंद की कि कमलनाथ जी के ऊपर कीचड़ उछाला जाए और कमलनाथ जी को बदनाम किया जाए, इसलिए इन्होंने ये योजना शुरू की। अब ये गोविंद मालू जी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पे रहे हैं और ये कह रहे हैं कमलनाथ जी के ऊपर केस दर्ज करो। इनको ये नहीं पता कि ये योजना जो होती है वो मध्य प्रदेश सरकार की होती है और ये कैबिनेट में रैंक में रहे मिनिस्टर। आप पूछिए तो देखिए तो उनका स्तर, आप बातचीत का। और सुनिए, तो यही कह रहा हूं, बुलाओ। और जो रॉकेट उड़ाते ना, कागज के हवाई जहाज, अपने क्या नाम से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको बुलाओ। वो उतर रहे थे सड़कों पे किसानों के लिए। बुलाओ इनको और इनका घेराव करो। इनका शिवराज सिंह को निकलने मत दो बाहर। आपने बहुत सही स्टेप उठाया अग्रवाल जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। मत निकलने दो। कैसे योजना बंद कर दी, सर्टिफिकेट दिया, बेचारे लोग डिफॉल्टर हो गए। के अग्रवाल जी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इस पर? ठीक है, के अग्रवाल जी जिम्मेदार किसको मानते हैं, बड़ा संक्षेप में बताइएगा। देखिए सर, मैं बिल्कुल किसी को भी जिम्मेदार मानूं या ना मानूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि किसान के साथ में धोखा हुआ है। अब ये तो मामला ऐसा हो गया है कि मैं किसको आप बताऊं कि धोखा किसने दिया। ठीक है, धोखा हमको दोनों से प्राप्त हुआ है। अब कमलनाथ जी सरकार ने तो कर्ज माफी की घोषणा जो है वो की, वो कैबिनेट के डिसीजन के माध्यम से की और वो गवर्नर के हस्ताक्षर से चालू हुई। तो ये तो एक वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से। अब जवाब गोविंद जी आप दीजिए। अब ये खत्म भी कैसे हुआ, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उनको मतलब नहीं है सरकार किसकी है, उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि सरकार है, सरकार से वो उम्मीद कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब के मामले नहीं है, पुरानी उनकी मांगे हैं। सर 13-14 साल का उन्होंने जिक्र किया है, लंबे समय तक आप लोग सत्ता में रहे हैं ना। किसानों की आवश्यकताओं की, किसानों के हित की, उसकी योजनाएं जितनी सरकार ने बनाई, मैं समझता हूँ आजादी के बाद गोली ठोकी है, गोली किसानों। शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसे व्यक्ति उन्होंने किसानों की आय को दुगने करने के लिए लगातार काम भी किए और कई जगह से कुछ करना पड़ा। 2% कभी रिजल्ट मिल जाता तो काम ही खत्म हो जाता। कर्ज माफी का, लेकिन जो कर्ज माफी का शिकूफा था, ये बिना सोचे समझे, बगैर मध्य प्रदेश की
इकोनॉमी जाने, आर्थिक स्थिति का अध्ययन किए, केवल वोट लेने के लिए जो धोखा दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब क्या होगा सर? धोखा दिया है, देखिए कैसे समाधान होगा इसका? देखिए जो हुआ वो हुआ, लेकिन समाधान कैसे? आप बताइए, सरकार में आप है ना, आप मुफ्ती पूरा सरकार को बांट देंगे, उसका कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये लैपटॉप बांटने की बात की इन्होंने बंद कर दिया, तीर्थ दर्शन की बात हुई वो बंद कर दिया, साइकिल देने की बात हुई उन्होंने बंद कर दी, इनकी भावांतर योजना की बात की वो बंद कर दी। ठीक है सर, आप इनका जिक्र कर चुके हैं, आप जिक्र कर चुके हैं, बार बार नहीं सर। फिरोज सिद्दीकी जी जवाब दीजिए, फिरोज जी जवाब दीजिए। आप लोगों ने कोई एस्टिमेट तैयार नहीं किया, आपने बिना सोचे समझे सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक चलाई और चुनाव जीत लिया, यही हुआ क्या? ठीक है गोविंद जी आप सुन लीजिए, फिरोज जी यही हुआ क्या? बात बताइए। पहले तो के अग्रवाल जी की बात पर मुझे आपत्ति है कि उन्होंने कहा कि हमने धोखा दिया। जिन जिन लोगों का चयन कर लिया गया उनसे वसूली बंद कर दी गई, बैंकों ने किसी से वसूली नहीं की। हमारी सरकार में हमने जब 2019 रबी की गेहूं तुलाई कराई तो पूरा का पूरा खाते में पैसा डाला, किसी से उसका भुगतान नहीं काटा जी। हमने वो उसके अंदर जो एक क्लॉज हो रही है, एक जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ही बंद कर रखा था, जो ऋण काटता है, तो ऋण किसी से नहीं काटा। अब जब योजना के 3 चरण थे, ये तीनों चरण हमने शुरू किए थे। पहला था कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक है उसका, उसके बाद जो हमारे आरआरबीज है, आरआरबीज बैंक का था, और उसके बाद जो तीसरा था वो नेशनलाइज बैंक का था। और 2 लाख तक के जितने रेगुलर खाते यानी जो चालू खाते हैं वो काला सीट तो पहले ही बंद कर दिए थे। तो जब 2 चरण हमारे पूरे हुए थे, दूसरा बजट हम ला रहे थे मार्च 2020 में, और उस बजट के बाद हम जुलाई तक सबके कर्जे माफ कर देते। तो जब ये तो सरकार ने, ठीक है, बहुत जल्दी से के अग्रवाल जी फाइनल कमेंट आपका कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी संक्षेप में। आपने 10 दिन की बात की थी कर्ज माफी की, इस चरण की कोई बात नहीं हुई थी। चरण तो कब तक अग्रवाल जी सर, गोविंद जी प्लीज सर, समय नहीं है, आप समय नहीं है अग्रवाल साहब, फाइनल कमेंट आपका बहुत जल्दी। अग्रवाल जी बहुत जल्दी फाइनल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे किसान जो सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं और जो डिफाल्टर घोषित कर दिए गए हैं उनका नाम सूची में दर्ज है, तो ऐसे किसानों को क्या करना चाहिए? कोई हमको गाइडलाइन या कोई मार्गदर्शन मिलेगा क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए आपने जो सवाल पूछा ना उसका जवाब पहले ही दोनों पार्टी के नेता दे चुके हैं, और जवाब यह है कि वो उनके ऊपर टाल रहे हैं, वो उनके ऊपर टाल रहे हैं, यानी कि आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। के अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, गोविंद मालू जी आपका शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप जो आधी अधूरी कर्ज माफी हुई है इससे किसान परेशान हैं। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि सर्टिफिकेट का हम करें क्या, अगर हमें डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है, ये कर्ज माफ नहीं हुआ और उसका सर्टिफिकेट दे दिया गया है। उम्मीद लगाकर किसान बैठे हैं, किसानों को आस है कि कोई तो उनकी मदद करेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।